नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी कक्षा 10 विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ होता है कैसा बनता है। सभी ने पढ़ा होगा जो ओम का नियम होता है, ठीक है। तो उसमें धारा और विभवांतर के बीच जो आपका ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है। तो आपका लिखा हुआ है सरल रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त, लगातार दिशा बदलती रहती है। तो सभी को पता है कि जो आपका ओम के नियम में आपका विभवांतर धारा में अनुपात ग्राफ होता है, ठीक है। तो वो आपका कैसा होता है, वो आपका होता है सरल रेखी। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका आएगा उसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एक अश्व शक्ति का मान वाट में होगा। तो सभी को पता है जो अश्व शक्ति का मान होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 746 वाट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलो वाट है। इसे अगर हम 20 मिनट तक के उपयोग में लाते हैं, ठीक है, उपयोग में ला गया, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा वो कितना होगा। देखिए हमको क्या करना है, सभी का मान लिखना है कि लिखा है 5 किलो वाट, ठीक है, 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ है 0.5, तो लिखेंगे यहाँ पर 0.5 इंटू, अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वाट में, तो क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से गुणा कराते हैं। तो अगर जब 1000 से गुणा कराते हैं तो आपका यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 5000, लेकिन दशमलव लगा हुआ है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका जाएगा 500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पी रहेगा, ये पी का मान हो जाएगा कितना, 500, ठीक। उसके बाद जो आपका लिखा हुआ है 20 मिनट तक। अब देखिए जो टी का मान दिया हुआ है वो दिया आपका कितना दिया है, वो आपका दिया गया है 20 मिनट। अगर हमको कन्वर्ट करना है इसको कितने में, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से इंटू करेंगे, क्योंकि हमको करना है सेकंड में। तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, यानी कितना जाएगा 1200, ठीक। अब देखिए ये हमारा आ गया, अगर हमको 20 मिनट तक के चलाते हैं तो आपका हमें 1200 सेकंड प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर डब्लू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डब्लू होता है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको अलग कहीं पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना था, हमारा जो पी आ गया है वो कितना आ गया है 500, ठीक है। और हमारा जो टी था वो कितना आ गया है, टी हमारा आ गया है 1200 सेकेंड, ठीक है। हमको निकालना है डब्लू, ठीक, हमको क्या निकालना था, वे ऊर्जा निकालनी है वो भी जूल में। तो सभी को पता है जो मेन हमारा होता है सूत्र, वो आपका होता है पी इक्वल कितना होता है, डब्लू पॉइंट टी। अगर हम कहेंगे हमें निकालना है डब्लू, तो डब्लू का क्या हो जाएगा आपका, पी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पी इंटू टी। अब क्या करेंगे इसको, ठीक है, पी का मान दिया कितना 500, ठीक, इंटू टी कितना हमारा है 1200, ठीक है, कितना दिया था 1200। अब इनका अगर इंटू कराते तो हमारा कितना आता है, 12 पंचे 60, ठीक है, 60, और कितने हमारे जीरो, 4 जीरो और रहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका ये क्या आ गया है, 6 गुणा 10 की घात कितना आता है 5, क्योंकि जो जो आपके जीरो लिखे हुए हैं कितने जीरो हैं, 5 जीरो, तो इनको हम घातों में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो निकल के आ गया, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। आज देखते हैं आगे लिखा हुआ है किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है काहे का होता है। सभी को पता है जो किलोवाट घंटा होता है वो मात्रक काहे का होता है। तो ये आपका लिखा है विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत आवेश का। तो सभी का किलोवाट घंटा जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। आगे लिखा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब देखिए वहीं पे घुमा के दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी इकाई क्या होती है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा जो आपका आपका होता है वो क्या होता है, डब्लू होता है, क्या होता है डब्लू। और हमने बताया था कि डब्लू बराबर क्या आपका होता है, पी इंटू टी होता है। पी यानी कि आपका हो जाता है वाट, पी का मतलब शक्ति मात्रा क्या होता है आपका वाट होता है, टी यानी कि सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। आगे लिखा है बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति यूनिट है, यह यूनिट है। यानी जो आपका यूनिट होता है इसका मतलब क्या होता है। सभी को पता है कि यूनिट जो आपका होता है उसे सिंपल भाषा में यूनिट कहते हैं, और आपका जो आपका उसमें लिखा होता है उसका मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा को ही कहते हैं आम भाषा में यूनिट, ठीक है। आगे लिखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है ये किसके बराबर होता है। सभी को पता है जो आपका किलोवाट घंटा होता है और जूल में संबंध वो सभी को पता है कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है। जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें किसके तुल्य होता है? तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, यानी कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो आपका तार जो है चलने क्या होता है? जो चालक लिखा हुआ है इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका तार। तो चालक का यदि हम क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, यानी कि तार आपको जब होता है उसको ताप बढ़ा देते हैं, तो इसमें क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो सभी को पता है कि ये आपका बढ़ता है। ठीक, आगे लिखा हुआ है एक अश्व शक्ति बराबर है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो ये आपका होता है 746 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो इम्पोर्टेंट काफ़ी थे ये परीक्षा की दृष्टि से, तो ये हो गए।